समाजशास्त्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। आज सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र में हम चर्चा करते हैं हैबरमास के हैबरमास के परिपक्व विचारों और सिद्धांतों के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम उनके संप्रेषणीय क्रिया के सिद्धांत और विधि संपत्त संकट या वैधता संकट का अध्ययन करें। सर्वप्रथम हम संप्रेषण की बात करते हैं। संप्रेषण कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस कम्युनिकेट से हुई है, जिसका अर्थ है उभयनिष्ठता, समानता, सर्वमान्य बनाना या एक धरातल पर लाना। अर्थात संप्रेषण में संप्रेषक व्यक्ति जिस संदेश, सूचना, ज्ञान, अनुभव या विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, दूसरा व्यक्ति संप्रेषी भी उसी रूप में उसे प्राप्त करे जिस रूप में संप्रेषक उसे पहुंचाना चाहता है। अर्थात दोनों ही व्यक्ति संप्रेषक और संप्रेषी सूचना अथवा उसके अर्थ की प्राप्ति की दृष्टि से एक समान अवस्था में हों। संप्रेषण का मूल अर्थ सूचना नहीं बल्कि समझ होती है। संप्रेषण एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, औद्योगिक क्षेत्र और शिक्षा सभी से समान रूप से होता है। संप्रेषण की परिभाषाओं की बात करें तो हम ब्रोकर के अनुसार संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक संदेश या अर्थ पहुंचाया जाता है। न्यू मेयर के अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान है। आदान प्रदान की अर्थपूर्ण क्रिया है। इस प्रकार संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं को दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया में संकेतों, भाषा या अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही समान रूप से विचारों और भावनाओं का पारस्परिक रूप से आदान प्रदान करते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संप्रेषणशील प्रक्रिया एक प्रभावशाली साधन होता है। हैबरमास संप्रेषणशील प्रक्रिया के बारे में क्या कहते हैं? क्रिया में भाग लेने वाले सहभागियों के मध्य किसी निश्चित परिणाम या समझ तक पहुंचने को संप्रेषणीय क्रिया कहते हैं। सहभागियों में समझौता विवेकी उद्देश्य से प्रेरित होता है जिसकी पैमाइश आलोचनात्मक प्रामाणिकता के दावों से की जाती है। विषय की सामान्य परिभाषा पारस्परिक समझ से उत्पन्न होती है। वेबर कहते हैं संप्रेषणीय क्रिया में भाषा के माध्यम का प्रयोग किसी निश्चित परिणाम तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में पारस्परिक प्रामाणिकता का प्रश्न उठता है जिसे स्वीकार कर लिया जाता है या ये प्रामाणिकता व्यक्तियों को बाध्य भी करती है। वह संप्रेषणीय क्रिया जिसमें अनेक कर्ता क्रिया की परिस्थिति में भाग लेते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जुर्गेन हैबरमास ने संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत दो खंडों में इन्होंने दी है। अपने इन खंडों में दो अवधारणाओं संप्रेषणीय विवेक और जीवन विश्व की व्यवस्था को भी प्रतिपादित किया है। संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत इनके आलोचनात्मक निबंधों में संकलन है जो 1986 में प्रकाशित हुए थे। संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत एक आलोचनात्मक परियोजना है जिसके कारण ही इस अवधारणा का पुनर्निर्माण हुआ है।
मानवीय क्रिया और समझ को सफलतापूर्वक विश्लेषित किया जा सकता है, जिसमें एक भाषा शास्त्रीय संरचना होती है। प्रत्येक उच्चारण बेकार के प्रभुत्व से स्वतंत्र होगा। यह संप्रेषण की भाषा की संरचना समाज की भाषा को एक समाज के आधारभूत तत्वों के रूप में देखता है। यह प्रयास है कि मार्क्सवाद को अद्यतन बताता है और लहुमान की व्यवस्था सिद्धांत आदि को के आधार पर इसको विकसित किया गया है। संप्रेषणीय क्रिया समाज व्यवस्था को नए सिरे से देखता है, एक समस्या की दूसरी समस्या से तुलना करता है और आम राय तक पहुंचता है। समझ संदर्भ पर आधारित हो सकती है, परंतु उसे प्रामाणिकता का महत्व कम नहीं हो जाता। संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत प्रथम खंड में वेबर ने विवेक की अवधारणा को विकसित किया, जो आधुनिक दर्शन और सामाजिक सिद्धांतों की विषयप्रयोगिता और व्यक्तिवादिता से न तो बंधा है और न ही सीमित है। हेबरमास के अनुसार कोई भी सार्वभौमिक दावा तभी प्रमाणित होगा जिसे इतिहास में उपलब्ध उदाहरणों के द्वारा जांचा और परखा जाए, जिसके द्वारा हम परंपरागत समाज में एक नवीन संप्रेषणीय क्रिया के सिद्धांत निर्माण की संभावना। वेबर का मानव क्रिया के प्रति सीमित विचार है। हेबरमास आपत्ति उठाते हैं कि वेबर की मौलिक सैद्धांतिक मान्यता यह है कि सामाजिक क्रिया उद्देश्यपूर्ण विवेक पर आधारित होती है। मानव व्यवहार किसी उद्देश्य से किया जाता है अथवा वह विषयपरक होता है। हेबरमास के अनुसार वेबर की क्रिया या व्यवहार का अध्ययन सन्यासी क्रिया या व्यवहार का अध्ययन है, न कि सामाजिक समाजशास्त्रीय पारस्परिक क्रिया का अध्ययन। हेबरमास का कहना है कि वेबर का विशेषीकरण ऐतिहासिक विकास का प्रमुख कारण है, जिसमें आधुनिकता के प्रभाव से अलगाव पैदा होता है। ये प्रतिदिन की चेतना में प्रवेश कर जाती है। संप्रेषणीय क्रिया के सिद्धांत में आगे वेबर कहता है, संप्रेषण का सैद्धांतिक आधार क्या है। हेबरमास के अनुसार ज्ञान को संप्रेषणीय क्रिया के द्वारा हस्तांतरित और नवीनीकरण किया जाता है। यह कार्य पारस्परिक समझ की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसके बाद संप्रेषणीय क्रिया सामाजिक एकीकरण और सुदृढ़ता की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती है। अंत में संप्रेषणीय क्रिया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी पहचान बनाते हैं। हेबरमास के अनुसार इस प्रकार के समाज का दो निम्न प्रकार के सामाजिक एकीकरण होता है। समाज के सदस्यों की क्रियाओं के द्वारा आर्थिक संस्तरण शोषण की व्यवस्था की जो क्रमबद्धता है उसके द्वारा। चार बातें घटित होती है। परंपरागत जीवन में स्वरूप निर्वस्त्र हो जाते हैं। सामाजिक भूमिकाओं का संतोषजनक रूप से विविधीकरण हो जाता है। अलगाव वाले श्रमिकों के लिए संतोषजनक विश्राम और धन का पारितोष होता है। कल्याण और संस्कृति को राज्य द्वारा प्रदान करने से आशा और स्वप्न व्यक्तिगत हो जाते हैं। हेबरमास बताते हैं कि संवाद के क्या प्रकार हो सकते हैं। हेबरमास ने 3 प्रकार के संवाद के प्रकार बताए हैं। पहला है सुरुचिपूर्ण संवाद, जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों में पारस्परिक तारतम्य बना होता है। दूसरा उपचारात्मक संवाद और तीसरा व्याख्यात्मक संवाद। इस प्रकार हेबरमास सामाजिक सिद्धांतों की कड़ी में संप्रेषणीय प्रक्रिया के द्वारा वैधता संकट और उपनिवेशिक उस समाज व्यवस्था जो थी उसमें किस प्रकार कम्युनिकेशन समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं और उन्हें नवीन रूप प्रदान करते हैं। वेबर कहता है कि
तीन प्रकार की परिस्थिति होती है जो वैध परिणाम दे सकती है। पहली है आदर्श संवाद की परिस्थिति, दूसरी धार्मिक प्रतियोगिता की संरचना में निर्माण, और तीसरी वो संरचना जो व्यक्तिगत संवादों और उनके पारस्परिक संबंधों के निर्माण में करती है। धन्यवाद।